हम लोग को डिस्कशन में पार्ट 4 एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 के पहले तो सारा हो गया था डिस्कशन, कि उधर भी कुछ बाकी है। पार्ट 3 में देखिए तो पार्ट 3 भी डिस्कशन बाकी है, देख लीजिए तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 हो गया था। चैट बॉक्स में कोई जवाब दीजिए। ठीक है, पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में क्वेश्चन 1, पार्ट 4 क्वेश्चन 1, पार्ट 4 क्वेश्चन 1 बताना है। देखिए क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ ऑलरेडी। आपका जब पहला है, इस केस में आपको कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी देखने के लिए कहा गया है। आपको जो पहला कार्बेनाइन है वो 3 डिग्री कार्बेनाइन है, दूसरा भी आपका 3 डिग्री कार्बेनाइन है, तीसरा सी भी आपका 3 डिग्री कार्बेनाइन है, और डी जो आपका है वो आपका 1 डिग्री कार्बोनाइन। हम लोग पढ़े कि कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो तो इसके ऊपर प्लस आई जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही कम होगा, तो स्टेबिलिटी आपका उतना ही ज्यादा होगा। और इसीलिए आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। और इसके हिसाब से जब देखें तो हम लोग को आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर हम लोग कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 2 बन गया है। आप लोग जवाब एवरीवन में दीजिएगा, तब मैं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं शिवम क्लासेस वाले में देख पा रहा हूं। आप जवाब एवरीवन को दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या है आपको? थ्री में आपको सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें इसका रेजोनेंस आपको यहां जाएगा, इसका रेजोनेंस, ये फिनाइल ग्रुप क्या शो करता है? प्लस एन इफेक्ट शो करता है। प्लस एन इफेक्ट के थ्रू ये इसको स्टेबलाइज करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये ग्रुप और बड़ा हो गया, और बड़ा ग्रुप हो गया। इस ग्रुप के साइज को बड़ा करने से ये जो आपका sp2 है, ये धीरे धीरे वान डेर वाल्स रिपल्सन बढ़ने लगता है। वान डेर वाल्स रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए ये आपको ऐसे होने लगेगा, आउट ऑफ प्लेन जाने लगेगा। जब ये आउट ऑफ सबसे ज्यादा वान डेर वाल्स रिपल्सन कहां है? यहाँ। सबसे कम रेजोनेंस यहाँ मिलेगा, सबसे कम स्टेबल आपको सबसे स्टेबल आपको। कॉम्प्रिहेंसिव 2 में क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। एक बार और देखिए, आवाज अब जा रहा है ना, आवाज देखिए। यहां से जब आप आगे जाते हैं तो इस ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप का साइज बढ़ेगा। ग्रुप के साइज बढ़ने से ये SIR महसूस करेगा, इट एक्सपीरियंसेस SIR इफेक्ट एंड इट गोस आउट ऑफ प्लेन स्लाइड। तो जितना बड़ा इसका ग्रुप होगा ये उतना ही ज्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा। समझ गए? सबसे ज्यादा आउट ऑफ प्लेन इसमें जाएगा, सबसे कम रेजोनेंस का फायदा इसको मिलेगा, सबसे कम स्टेबल ये होगा, सबसे स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, comprehension to make question number 4. Question number 5. 5. पूछा गया है आपको क्वेश्चन 5 में कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आपको तीसरा चॉइस जो ये दिया गया है इसमें भी आपको इफेक्ट है, और आपको फोर्थ चॉइस जो दिया गया है इसमें भी आपको इफेक्ट है, दोनों में ही आपको इफेक्ट है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस ये है, जब ये एक H+ पर रीच करेगा तो ये आपको देगा C+O O-OH। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बनेगा, ठीक है। और ये जब आपको H+ देता है तो आपको देगा CO-OCH3, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हो जाएगा, आपको मोर स्टेबल हो जाएगा, इससे बनने का ज्यादा होगा, और इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, ए में आप देखिए आपको इसमें से कुछ तो मुझे बताया हुआ है थ्योरी कॉपी में, जैसे ए डायरेक्ट सिखाया हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तब फिर बेंजोइक एसिड होगा, तब फिर मेटा होगा, तब फिर पारा होगा। ये आपको क्लास में थ्योरी में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बी में आप देखिए, बी में आपको एक ये कंपाउंड दिया गया है OH SO3H।
यहाँ SO3H ग्रुप दिया गया है, इस ए में देखिए ऊपर में आपको कहा गया पीकेए ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी है तो इसका पीकेए ऑर्डर का वैल्यू सबसे कम होगा, ऑर्डर इसका ये होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर में आपको नहीं। बी, बी में आप देख सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपको सल्फोनिक वाला होगा, इसीलिए सल्फोनिक वाला आपको सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और उसका पीकेए का वैल्यू सबसे कम होगा, ठीक है। कौन सा 6 के कौन सा चॉइस में आपको दिक्कत है? ऐसे तो बहुत बड़े बड़े चॉइसेस है, कौन सा चॉइस में दिक्कत हो रहा है? बी एंड सी में, तो ये सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपको, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि एसिडिक एसिड से ज्यादा अच्छा एसिड होता है बेंजोइक एसिड, ये भी हम लोग को पता है, ये भी हुआ है। और इससे अच्छा एसिड हो जाएगा PHCH2COH, क्योंकि ये क्या शो करेगा आपको, -I शो करेगा, तो सबसे अच्छा एसिड इसलिए ये हो गया, तब फिर आपको बेंजोइक एसिड हो गया, तब फिर ये हो गया। एक सी पूछे, सी में आपको गलती ये है कि जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें SO3H लगा हुआ है, ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है due to presence of this sulfonic group, and therefore इसका pKa का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, आपको लिस्ट हो जाना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया हुआ है, इसलिए सी चॉइस। कॉम्प्रिहेंसिव 3 में क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, N/2 CH3 N/2 Cl ये आपका हाइपरकन्वेक्शन है, ये -I है, ये माइनस, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, तब भी इसका होगा, अब रहा इसका डी,
ये है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम शो करेगा, ये माइनस एम शो करेगा, लेकिन बी और ये माइनस आई शो करेगा। सबसे खराब केस इसमें कौन हो जाएगा? तो 1 है, 2 है, 3 है, तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएगा 1 3 then 2। क्वेश्चन 8 बोलिए 8। NH2OH है, NH2 है, NH2H है एंड H2O। ठीक है, E के B का वैल्यू ज्यादा का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। पी के बी किसी का ज्यादा कम होगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ आपको किसका है, इसलिए 4 आपको पीकेडी का वैल्यू सबसे ज्यादा रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ कम तो पीकेडी का, बाकी तीनों में आप चेक करें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। सबसे ये क्या शो करेगा माइनस आई, ये क्या शो करेगा माइनस आई, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको इन तीनों में सबसे अच्छा बेस आपका ये होता है। और तीन दोनों में अच्छा हो जाएगा तो माइनस आई ये भी करता है, ये ज्यादा कौन सा करता है ये, इसके बाद कौन हो जाएगा ये वाली हो जाएगी 2 1, ये माइनस आई ज्यादा शो करेगा, इसको ऊपर बेस कर। क्वेश्चन 9 प्लस एम sp2 में होता है, ठीक है, sp3 में प्लस एम नहीं होता है। क्वेश्चन 9 हो गया है। क्वेश्चन 10 10 एंड 11 PH C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH माइनस के प्रेजेंस में बनेगा OH माइनस की एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा दोस्तों, OH माइनस इसको लेगा, क्या बनेगा आपको EH C डबल बॉन्ड O CH माइनस
सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपको इस रास्ते जाएगा, क्या बनाएगा, PHCO माइनस डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये H2O से रिएक्शन करेगा, H इसको मिल जाएगा PHCOH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड। अगर ये इस साइड जाएगा क्या बनाएगा, PHC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये वाटर से रिएक्शन जाएगा, क्या बनाएगा आपको, PHC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड COH। अब क्वेश्चन रहा कि इन दोनों में मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, इन दोनों में आपको मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। तो इसमें आपको जवाब देने के लिए एक चीज आपको ये करना होगा, मैंने आपको स्टेबिलिटी देखने को सिखा दिया है पहले कि जब यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ हो, फिनॉल यहाँ बनता हो तो ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन स्टेबल होता है। तो ये मेजर आपको होगा और ये आपको क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो मेजर वाले ग्रुप क्या कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे Q2, इसको क्या कहेंगे S, और इसको क्या कहेंगे, ठीक है। हो गया सारा क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग पढ़े होते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग पढ़े होते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन को डायरेक्ट रेट में एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहले में इसका रेट में एक्सप्रेशन जो लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी माइनस 1/2 डी ऑफ डी बाई डी टी, ये प्रोडक्ट है 1/3 डी ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको एलिमेंट्री लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा तो उसी क्या लिखिएगा के और 1 और बी और, अभी भी कंफ्यूजन है
Question number 2. Question number 3. In the reaction, if the initial rate question number 3. A plus 2B 6C plus 2D दे रहा, इसको लिख सकते हैं रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी माइनस 1/2 डीवी बाई डी टी। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू 2.6 into 10 raised to the power minus 2 minus 1/2 dV by dt। इसीलिए माइनस dV by dt तो केवल यहाँ 5.2 10 raised to the power minus 2। Question 4. Question 4. पहले दिया है 2a इक्वल टू b प्लस 3c, तो इसका रेट क्या लिखा जाएगा माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के सबको एक साथ रेट इक्वल टू माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ बी 1/3 डी बाई डी टी ऑफ सी। इन सब वैल्यूज क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसको आप यहाँ रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, तो हाफ इंटू k1 a स्क्वायर dv बाई dt दिया हुआ है k2 a स्क्वायर और dc बाई dt भी क्वेश्चन में दिया हुआ है k3 a स्क्वायर। a स्क्वायर आप सब क्या आ जाएगा k1/2 k2 k3/3। क्वेश्चन 5। Question 6. Question 7. Question 7.
क्वेश्चन 8 8 8 में कहा है कि इस रिएक्शन का टेम्परेचर और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दिया हुआ, तो हम लोग एक करते हैं 1400 केल्विन पर K इक्विलिब्रियम KF/kB क्या होगा? तो KF है 0.29 और KB है 1.1 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व कर लेंगे और 1500 केल्विन पर K इक्विलिब्रियम है KF/kB 1.3 by 1.4 10⁻⁵ ये आपको आता है, ठीक है। इसी का वैल्यू को हमें सोल्व करना। पहला आपको क्या हो जाएगा? 2.6 into 10⁻⁵ 0.92 into 10⁻⁵। आप एक चीज देखिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा आपको ये, या आप ये देखिए कि आप 1400 से 1500 पर जा रहे हैं, टेम्परेचर यानी बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हैं तो आपका K का वैल्यू घट रहा है। तो ये कब होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है। ये मैं आपको केमिकल में सिखा चुका हूँ। हो गया क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 consider a reaction if initial concentration of A is 0.5 molar, then select the graph. क्वेश्चन नंबर 11 में K का वैल्यू किया हुआ है 0.1 मोलर पर मिनट। K का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.1 मोलर। ये आपको दिया, तो पूछा गया है initial concentration of A is 0.5 molar, then select the graph. आपको ग्राफ कितना है? T versus time, T versus time का आपको ग्राफ A है जा रहा है T इक्वल टू 0 पर 0.5 मोलर और ये 0 एनी टाइम T पर 0.5 रेट हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको किस ऑर्डर का रिएक्शन चेक करते हैं? 0 ऑर्डर का चेक है तो क्या लिखते हैं हम लोग? A इक्वल टू
मोलरिटी पर यूनिट टाइम इक्वल टू के ए पर ये आपका 1 हो जाएगा और के आपको आ जाएगा मोलरिटी पर यूनिट टाइम। यही है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो 0 वाला रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ग्राफ पूछा गया कि 5 मिनट में क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला हो गया A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, ठीक है। इस पर रख करके आप चेक कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इस पर रख करके चेक कर लीजिए। कैसे चेक करिएगा, तो A का वैल्यू 5 मिनट में चेक कर लीजिए। ए जो कंज्यूम हुआ है वो कितना कंज्यूम हुआ है, ए कंज्यूम्ड हो गया है ए नॉट माइनस ए, कितना हो जाएगा ये, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो बी फॉर्म्ड हो जाएगा, तो जितना ए कंज्यूम हुआ है उसका दूना बन जाएगा आपको, तो 2 kT का 5 मिनट पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 into k है 0.1, कितना हो जाएगा 5 दूनी 1 हो जाएगा। 10 मिनट पर कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 2 into 0.10 यानी कि कितना हो जाएगा, आपको सेटिस्फाई कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। लेस देन क्वेश्चन नंबर 12, एक पीरियड आउट कर 250 सेंगी लोग 250 सेंगी लोग लो रेगुलर का तो बोला